नमस्कार। मैं गिरिजेश कुमार। आदरणीय सभी पूजनीय हमारे देश के महानुभावों एवं ध्रुव प्रहलाद की तरह तरह चरित्रों को चरितार्थ करने वाले पितातुल्य बुजुर्गों, सीता अनुसुईया सावित्री की तरह इस पावन पवित्र धरती पर जीवन यापन करने वाली मातृशक्ति। देखिए, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है, हम रोज़ाना नए नए वीडियो देखते हैं, यहाँ तक कि कोई लेडी सिंगर हो या कोई पत्रकार हो, हम सभी के वीडियो रोज़ाना देखते हैं, जिसमें से मेरे हिसाब से मैंने सोचा उसके मुताबिक यूट्यूबरों में कुछ समझ में मेरे आया। हालांकि शास्त्रीय लाइन की हम बात करें तो उसमें हमने 3 गायकारों के ढोलक वादकों को देखा और उनके साज को सुना। सबसे पहले स्वामी आधार चैतन्य जी, जिनके ढोलक वादक नारद जी थे। दूसरे गायकार और हमारे परम मित्र भी थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं हैं। अफसोस इसी बात का है, इसीलिए मैंने उस यूपी को छोड़ दिया और दिल्ली में जाके बस गए। दिल्ली नांगलोई से नजफगढ़ रोड पे आगे चल के एक हनुमान मंदिर पड़ता है, विख्यात जगह है, फेमस जगह है। तो हनुमान मंदिर से थोड़ा आगे चलेंगे, नीलोठी मोड़ नाम से एक जगह है, वहाँ मैं रहता हूँ। जब हमारे परम मित्र इस दुनिया से गुजर गए, उसके बाद से मैंने यूपी को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे मामा के यहाँ 16 प्रोग्राम किए हैं दयालपुर में, और मैंने उनके करीब 50 प्रोग्राम सुने हैं। चाहे मोटामल मंदिर करहल में हो, चाहे पैरार की कथा हो, या दयालपुर नंगला बिच्छू धनवा खेड़ा में हो, मैंने उनके प्रोग्राम 50 सुने हैं। लेकिन मेरे को अफसोस इस बात का होता है, देखिए कथा कहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ मना करने वाला, लेकिन कथा कहने का बोलने का कुछ तरीका होता है। अपनी मर्यादा में रहोगे, अपनी इज्जत रहेगी, अपने समाज की इज्जत रहेगी। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ सो रहे हो, मेरे को क्या मालूम, मैं उसके बारे में बात ही नहीं करता। मेरे एक मित्र और हैं, इंटरनेशनल पत्रकार हैं, रवीश कुमार जी। उनसे हमारी मुलाकात एक बार हुई दिल्ली समतर जंग पे, तो मैंने उनसे भी ये वार्तालाप किया, उनसे पूछा कि अगर ऐसा समाज में कोई दोहराता था उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो रवीश कुमार जी भी जाति से यादव हैं, और वो कोई नेशनल नहीं, इंटरनेशनल पत्रकार हैं। देखिए हमारा समाज आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और आप कहाँ पड़े हुए हैं। अफसोस, सद अफसोस, इसी के बारे में हम सोचते हैं। एक बार हमने देखा था, आदरणीय हमारे मंजे शास्त्री जी, हमारे मित्र जो इस दुनिया में नहीं हैं, ब्रजेश कुमार शास्त्री जी, उनके छोटे भ्राता मंजे शास्त्री जी, उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था यूट्यूब पर,
मैंने वो सुना। उन्होंने हमारे परम आदरणीय मित्र ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के उस समाधि स्थल का फोटो दिखाया। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं पूरे देश का भ्रमण कर चुके हैं। जम्बू द्वीप से लेकर कन्याकुमारी तक मैंने भ्रमण किया, लेकिन वो मित्र हमारा नहीं मिला। हर व्यक्ति को मैंने देखा, हर व्यक्ति को मैंने पहचाना, लेकिन वो तस्वीर, वो कला, वो स्वर, वो समाज, वो स्थिति, वो कुल, वो पुरोहित, वो जाति, वो प्रमाण, वो संकल्प, वो व्रत, वो नियम, वो सत्य, वो धारणा कहीं नहीं मिली जो हमारे मित्र में थी। ऐसा मित्र न कभी हुआ, न कभी होगा और न कभी होने वाला है। जिस दिन से हमारे मित्र ने इस दुनिया को छोड़ा, उसी दिन से मैंने यूपी को छोड़ दिया। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मैंने इस दुनिया को ठुकरा के अपने उस मित्र से यही एक आह्वान किया है, हे मित्र, तुम कहीं पर हो, लेकिन मैं जिस समय आऊँ तो मेरे लिए एक जगह रखना, जिससे कि मैं आपको बड़े भाई के नाते और मित्र रूप में मैं आपको देख सकूं। लेकिन वही तस्वीर हो, वही रूप हो, वही कला हो, वही क्रिया हो, वही स्वर हो, वही तान हो, आगे क्या कहूँ। लेकिन अफसोस इस बात का है, आज की दुनिया में जो भी शास्त्रीय पार्टी है, मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि मैं ब्रजेश शास्त्री जी का शिष्य नहीं हूँ। कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मैंने हर किसी के माध्यम से यही सुना है कि हमारे गुरु थे तो वो शास्त्री जी थे। शास्त्री जी सन 2013 में इस दुनिया से विदा हो गए। अब उनका क्यों नाम ले रहे हो? उनके नाम लेने के लिए उनके कुल, उनके वंशज बहुत हैं। उन्हीं के बारे में, चाहे वो मंजेश शास्त्री जी हों, चाहे वो रजनेश शास्त्री जी हों, चाहे उनके पुत्र माधव शास्त्री जी हों, चाहे उनके भांजे परमादरणीय रजनेश शास्त्री जी हों, ये तो उनके वंशज आते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई शास्त्री जी बोलते हैं कि मैं उनका पोता हूँ, कोई बोलता है कि मैं उनका नाती हूँ, कोई बोलता है मैं उनका शिष्य हूँ। ये सब गलत है। देखिए, आप जिसके शिष्य हैं उसी का वर्णन करें, दूसरे को बदनाम ना करें। मैं सब और ये सारी दुनिया सब कुछ देख रही है, तो आप किसके शिष्य हैं, क्या हैं, कब हैं और कहाँ हैं। मेरी बात बुराई की जरूर लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन मेरा कहना यही है, देखिए, जो भी है उसको फ्यूचर में, यानी भविष्य में, इस समय क्या हो रहा है उसके बारे में वार्तालाप करें। सन 2013 से आज
24 हो गई है। 11 वर्ष हो गए। वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी याददाश्त तो इस दुनिया में है अभी। मैं तो यही कहेंगे, हे परमात्मा, उस पुण्य आत्मा की जहाँ भी आत्मा हो वह अजर और अमर रहे। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे तो एक मित्र थे, इसके नाते मैं अपने मित्र को क्या दुआ दूं। उनसे अगर कोई दुआ हमारे लिए बची हुई हो तो बखानित करें। मैं तो यही कहेंगे कि हे प्रभु, तुम जहाँ भी रहो वहाँ इसी तरह से रहना, जिस तरह से हमारे साथ में, हमारे बीच में, हमारे समाज में आपने प्रदर्शन किया, कलाएं दिखाई। हम तो यही समझते हैं कि वो साक्षात्कार माँ शारदा के उपन्यासकार भगवान नारायण का अवतार हुआ था, जो हम लोगों के बीच में कुछ समय तक व्यतीत करने के बाद अपने लोक के लिए चले गए। नमस्कार।